दस लक्षण महापर्व, ये महान पर्व है, ये हमने सिद्ध कर दिया, आप सभी ने सिद्ध कर दिया। क्योंकि उस पर्व के बिना इतने लोगों को स्वाध्याय के लिए बुलाना असंभव असंभव है। तो ये पर्व ही कर सकता है, ये और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए दस लक्षण महापर्व है। बड़ा भाग्य से ये पर्व आता है, हम समझ लीजिए धर्म के उद्धार के लिए, कि ये धर्म की श्रृंखला बनी रहे, है ना, सुखी होने का मार्ग सबको मिलता रहे। ये उलझा हुआ है जी, उसको कहाँ से निकालो वहाँ से और इसको धर्म में लाओ, इसके लिए ये पर्व होते हैं, है ना। बताओ उसके बिना कैसे संभव था ये, है ना। इसलिए दस लक्षण महापर्व है। अब इस पर्व का दोपहर का सेशन है, अभी एकासन है तो थोड़ा हेवी खा कर आए होंगे तो नींद भी आएंगे हमारे को। वापस हेवी डोज, डबल हेवी डोज नहीं करना था मुझे। विचार तो बहुत चले, कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले, और हर चीज़ में ये लगता था नहीं ये नको, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ईजी लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, टफ लिए तो बहुत टफ हो जाएगा। ऐसे निरंतर चलते रहे द्वंद्व। बोला पूछ ही लेंगे जो चाहिए वो शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत। पर आज का तो मैं आपके ऊपर छोड़, आज का तो मेरे ऊपर, बाकी का कल आप जो बोलेंगे वो लेंगे। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे। वैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ दस लक्षण पर्व में चलता ही है ना। हम उसमें से कुछ पहले 6-7 सूत्र हमें लेने हैं, वो गहरे हैं, इम्पॉर्टेंट है, और उसमें ही हमारा जैन शासन टिका हुआ है। इसलिए हम तत्वार सूत्र के ही पहले अध्याय के 7-8 सूत्र हम लेंगे। जिसके पास किताब है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि इजी ही रखना है मुझे कठिन रखना नहीं है तो अच्छी ही बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जिनको चाहिए तो वो खुद दे देंगे, है ना। अकुलता नहीं करना, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो शुरू करते हैं हम। आचार्य उमा स्वामी 2000 वर्ष पहले, है ना, उन्होंने आचार्य कुंद से जो सीखा उसको एक हार में बांध लिया। हार मतलब क्या, जैसे पुष्पहार होता है वैसे उन्होंने भी एक हार बनाया जिसको सूत्र का हार बोलते हैं। सूत्र यानी क्या, धागा, सूत्र यानी धागा, बता चुका हूँ मैं। और धागे में पूरे तत्वों को उन्होंने बोया है, पूरे जैन शासन को, पूरे द्वादशांग में जिनवानी को धागे में जिन्होंने पिरोया है उनका नाम आचार्य उमा स्वामी है। उन्होंने अब वो क्या कर रहे हैं कि जो आचार्य कुंद से सीखा था, जो भगवान महावीर की वाणी में आया था, तीर्थंकरों के समोशरण की देशना को जो आचार्य कुंद ने बताया, उसको समेट कर रखना था कि ये बहुत विशाल साइज़ है इसकी, और ये सब इतने लोग इतना पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको सूक्ष्मता में रखना होगा। तो सूत्र के फॉर्मेट में से पैक किया गया। बहुत सारा तत्व माल छोटे से अक्षरों में, शब्दों में समाने का कार्य सूत्र होता है, ठीक है। तो तत्वार सूत्र में हमें क्या मिलेगा, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा जैन शासन मिलेगा, और अगर सरल भाषा में कहूँ तो आपको सुखी होने का मार्ग मिल जाए, है ना। ये दुनिया, पूरे जीव, जितने संसारी जीव है वो सुखी होने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन किसी को सुखी होने का रास्ता मिला नहीं है आज तक। ये तो सिद्ध करता है अगर हम सुखी होते तो हमारे को यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। हम तो सुखी होना ही चाहते हैं, है ना। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, उनका मूल बेसिक गुण है कि वो सुखी होना चाहते हैं, है ना। पर सुखी होते कैसे हैं उसको हम आचार्य उमा स्वामी जी से सीखेंगे। वे तत्वार सूत्र में हमें क्या बता रहे हैं, इसके लिए पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, है ना। मंगलाचरण सबसे गजब का है, यहाँ पे वही वाला पढ़ेंगे। आपको जिनको पता है वो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं धर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जो मोक्ष के मार्ग के नेता है, अर्थात द लीडर, है ना। किसके, मोक्ष के मार्ग के। मोक्ष का मार्ग अर्थात क्या, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति काहे से, दुख से। जो दुख से मुक्ति के मार्ग के नेता है, न नेता मतलब क्या, लीडर, जो लीड करता है
और अपने साथ जितनी टीम है उन सबको लेकर जाता है, उनको हम नेता कहते हैं, है ना। तो वैसे नेता नहीं है वो जो करप्ट वाले दुनिया समझ रहे हैं आज, है ना, उनकी बात नहीं है ये ओरिजिनल नेता है ना, मोक्ष मार्ग के नेता है। ठीक है, कैसे है वे? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म, जिन्होंने कर्म के पहाड़ों को कुचल दिया है, नष्ट कर दिया है। समझ लीजिए, भेदतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व के सभी तत्वों को जिन्होंने जान लिया। ठीक है, मतलब जान लिया मतलब क्या? पूरी दुनिया में ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जो उनके जानने में नहीं आया। ऐसे सर्वज्ञता को उन्होंने प्राप्त किया है, केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है, वो वाले जीव। कैसे? जिन्होंने कर्मों के पहाड़ नष्ट कर दिए, जिन्होंने पूरे विश्व के हर एक तत्व को जाना है ना। ज्ञातारम विश्व तत्वा, है ना, विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ क्या? हम उनको वंदन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गुणों की प्राप्ति हो। एकदम सिंपल है ये। कौन से गुण? वही बोलो, मोक्ष मार्ग हमारे को मिले या मोक्ष हमारे को मिले। हमें कर्म के भ्रू बने, कर्म के पहाड़ नष्ट करने हैं और विश्व तत्वों को जानना है, इसलिए हम उनकी वंदना कर रहे हैं। सिंपल है। वैसे कहा, क्या कहा इसमें? वीतरागी और सर्वज्ञ, यही गुण बताए गए उनके, है ना। कर्म भूभृताम को नष्ट करने वाले मतलब वीतरागी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम का अर्थ होता है सर्वज्ञ। तो वीतरागी और सर्वज्ञ, ऐसे दो विशेषण वाले हमने जिनेंद्र भगवान की वंदना की है। और वे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान क्या कर रहे हैं? अब हम क्यों वंदन कर रहे हैं? ताकि उनके गुणों की प्राप्ति हो। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा मैं, थोड़ा सा और भी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता ताकि हमें भी ज़्यादा कठिनाई ना पड़े, सरल ही रखता हूँ। अब हमने वंदन किया तो वंदन करने का उद्देश्य भी हमारा साफ है कि हमारे को उनके जैसा बनना है, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने अब तत्व का उपदेश प्रारंभ किया, आचार्य उमा स्वामी ने। तो तत्व के उपदेश प्रारंभ करने से पहले, है ना, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे मोक्ष मार्ग का ही उपदेश हुआ। कैसे? क्योंकि मोक्ष मार्ग से नेता तो क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। क्या करेंगे? सबको लेकर चलेंगे, किसमें? मोक्ष मार्ग में। इसलिए उन्होंने पहला सूत्र में ये कह दिया क्या कि बोलो, हम मोक्ष मार्ग को बताएंगे, है ना। मोक्ष मार्ग मतलब क्या? एकदम सरल भाषा में, सीधी भाषा में कहूँ कि हम सब देखो, अभी जो दिख रहे हैं ना आपको, मुझे जो दिख रहे हैं वो सब जैसे कोई मनुष्य में कोई पुरुष कोई स्त्री दिख रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। भगवान जी जो देख रहे हैं उनकी दृष्टि में ये दिख रहा है उनको कि ये जीव है, इसने खोटे भाव किए थे, उसके कारण इसको कर्म का बंधन हुआ और कर्म के उदय में इसको पुरुष आकार, किसी को स्त्री आकार शरीर बनाया गया। और ये कर्म इसको कहाँ कहाँ जन्म मरण कराते हैं, इसके अनंत जन्म मरण हो गए हैं। ये कब तक अनंत काल से दुख भोग रहा है, ये ऐसा दिखता है भगवान जी को। और मुनिराजों को भी यही दिखता है कि ये जीव कितना दुखी हो रहा है ना। काय में? संसार में। संसार के अर्थ क्या? बंधन में, कर्म के बंधन में। ये बंधन ही कर्म का अगर हमारे को बंधन ना होता तो यहाँ हमारे को जन्माता नहीं, और यहाँ से मरण को प्राप्त करा के वो कहीं और लेकर जाता है। ऐसे वो हमारे को अनादि से अलग अलग गतियों में लेकर जाकर पटकता है, वहाँ हमारे साथ खेलते रहता है और हम उसके नाच पे नाचते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वो खेल ही रहा है। एक पुरुष आकार, एक स्त्री आकार शरीर सामने रख दिया है, उसके साथ सक्सेस, फेलियर, निंदा, प्रशंसा आदि आदि काम चलते रहते हैं, और हम उस सब को मेरा है ऐसा अनुभव कर करके दुखी होते रहते हैं, है ना। सक्सेस हुआ तो जाने का डर है, और फेलियर आया तो जल्दी जाए ऐसे आकुलता है ना। तो ये देख ही रहे, संसारी जीव तो कर्म के बंधन में है तो बहुत दुखी है। इन जीवों को इस बंधन से मुक्त कराने का मार्ग जो है वो ही मोक्ष मार्ग है, जहाँ हमारे कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होंगे, नए नए शरीर धारण नहीं करने पड़ेंगे, उसका मरण नहीं होगा। ये सब चक्कर से बाहर आने का कार्य वही मोक्ष मार्ग है। 10 लक्षण पर्व में ही हम ये सुन सकते हैं, कहाँ सुन सकते हैं? रोज़ तो पार्टियाँ चलती है, बर्थडे पार्टी चलती है, एनिवर्सरी पार्टी चलती है, खाना पीना चलता है, दोस्तों से गप्पे चलते हैं, टेलीविज़न मोबाइल चलते हैं। इस सब से हमारे को मुक्त होने का मार्ग सुनने का अवसर मिलता ही कहाँ है ना। ये तो बहुत
भाग्यवान है हम कि हमारे को ये अवसर मिला है। तो अब हम आ ही गए हैं 10 लक्षण पर्व में और मुक्ति का मार्ग सुनने को आ ही गए हैं। तो आचार्य उमा स्वामी से पूछते हैं कि आचार्य श्री हमें बताइए कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तो वे कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ रहे कि मोक्ष का मार्ग ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये क्या है? ये हमको तो कुछ भी समझा नहीं इसमें का अर्थ। इसका अर्थ ये है कि सिंपल है, मतलब इजी, मैं इसको इजी भाषा में रखता हूँ। वर्ड टफ है, कंसेप्ट इजी है। याद रखना, कंसेप्ट को समझाने के लिए टेक्निकल वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर 2-2 हज़ार साल तक किसके टिकती थी वाणी, है ना। उसको टेक्निकल वर्ड्स में लॉक करना पड़ता है ग्रामेटिकली, ताकि उसका कोई अनर्थ ना कर पाए अर्थ का। तो वो टफ वर्ड है, कंसेप्ट बहुत ईजी है। कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। भगवान महावीर जी के पास जाते हैं हम, उनको हमने पूछा कि आपको जीव कैसे दिख रहे हैं। ये सब मेरी काल्पनिक रचना है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि ये सभी जीव है, इनको कर्मों ने एक शरीर बना के दिया है और इस कर्मों के शरीर को वो मैं मानता है और अपने आप को भूल गया है। क्या बोल रहे, समझे क्या? हम पूछे ये सब जीव कैसे दिख रहे हैं आपको? तो बोले हमारे को तो ये सभी जीव खुद की सत्ता को भूलकर कर्मों ने बनाए हुए शरीर को मैं मानने वाली भ्रमणा में जी रहे हैं। समझे क्या कहा? 2 बार रिपीट की मैंने चीज, समझ रहे? तो ये भ्रम में जी रहे हैं। इन शॉर्ट क्या है? भ्रम में जी रहे हैं। और भ्रम में जीने के कारण ये, जैसे देखो एग्जाम्पल जो देता हूँ हमेशा वही बोलता हूँ मैं, कि इस जीव के पास यानी इसके आसपास 2 खेतियाँ थी, किसान की जो रहती जमीन। तो 2 सेगमेंट थे, एक ये सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट। तो इसने एक सेगमेंट पे बहुत अनाज उगाया और बहुत अच्छी फसल आई, काटने का समय आया, तब पता चला कि ये वाला सेगमेंट इसका था ही नहीं, सेगमेंट तो उसका ये वाला था। समझ रहे? अब हुआ क्या, जितनी मेहनत करी इसने वो पूरी की पूरी व्यर्थ हुई। कारण क्या? क्योंकि इसने पहले मेहनत करी ही नहीं कि मेरा सेगमेंट तो पहचान लूँ मैं, मेरा सेगमेंट कौन सा है। समझ रहे कि नहीं? कौन सा लैंड मेरा है, कौन सी मेरी लैंड नहीं है। बस यही गलती सभी जीव कर रहे हैं। कौन सी गलती? ये वो पहचानने में गलती कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और ये पहचानने में लेट करने से क्या कर रहे हैं, दूसरी खेत जो ये खेत है इस खेती का भला करने में लग गए हैं। क्या समझे? सरल रख रहा हूँ मैं इसको, समझो ध्यान से। खेती दूसरी है, ये खेती मेरी है ही नहीं। देखो मैंने उगाया है क्या इसको? आप समझे? कर्मों ने उगाया हुआ बॉडी है, सबके अलग अलग आकार है कि नहीं? विचार करो। तो कर्मों ने उगाई हुई खेती है, मतलब 2 सेगमेंट आ गए, एक मैं और एक ये दिस बॉडी, दो सत्ता हो गई। अब भ्रम क्या होता है? वो जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानने लग जाना, ये होता है भ्रम। समझ में आया? समझ में आ रहा? भ्रम। और सम्यक दर्शन क्या होता है? जो अपनी सत्ता है उसको मैं मान लेना, वो सम्यक दर्शन। समझ में आया? भ्रम मिथ्या दर्शन है और रियलिटी में आना सम्यक दर्शन है। बस इतना है। सम्यक दर्शन जो टफ लग रहा था वो उसको इजी लैंग्वेज में, हम इल्यूजन में जिए वो है मिथ्या दर्शन, हम रियलिटी में जिए वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ सच्ची मान्यता और मिथ्या दर्शन का अर्थ उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता क्या? कि मैं एक्चुअल में तो जीव हूँ, आप सभी हम एक्चुअल में कौन है? आत्मा ही है। मैं बता दूंगा आपको, सिद्ध करूंगा उमा स्वामी जी से। ठीक है, हम है आत्मा, हम जीव है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं। यही है वो संसार, यही वो बंधन। समझ रहे कि नहीं? और इससे होता क्या है? हम पूरा जीवन इस शरीर के हित में जीते हैं। समझ रहे? और इसी से संसार होता है, इसी से अनंत भव बंधते हैं। जब अगर हम पहले काम कर लेते कि मैं कौन हूँ, पहचान लेते, अगर पहचानने में आ जाता कि मैं आत्मा हूँ, तो हम पूरा जीवन आत्महित के लिए जीते, शरीर के हित के लिए नहीं जीते। तो आत्महित के लिए जीना वही सम्यक चारित्र है, और शरीर के हित के लिए जीना वो मिथ्या चारित्र है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो शरीर के हित के लिए क्यों जी रहे हैं? क्योंकि शरीर को मैं माने हैं, यानी मिथ्या चारित्र क्यों है? क्योंकि मिथ्या दर्शन है। समझ रहे? सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक चारित्र आता है। जब मुझे पता चलता है मैं कौन हूं, तो मैं मेरे हित के लिए कार्य करता हूं। मेरे हित के लिए कार्य किए जाने वाले कार्य को सम्यक चारित्र बोलते हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं सरल भाषा में कर रहा हूं आपको, जो आचार्य उमा स्वामी कहे गए वो। उमा स्वामी जी ने पहले ही सूत्र में सब कुछ बोल दिया वैसे,
क्या कि पहले सम्यक दर्शन करो, अर्थात क्या, खुद को पहचानो, अपनी एंटिटी कौन सी है, मैं कौन सी सत्ता हूँ। ये देखो, ये अगर ये सत्ता है, ये बॉडी अगर ये सत्ता है, तो ये बॉडी तो थोड़े दिन बाद चली जाती है, तो ये सत्ता तो है नहीं, ये अवस्था है। स्टेट एंड थिंग डिफरेंस होता है। थिंग इज परमानेंट, स्टेट इज नॉट परमानेंट। समझ रहे क्या फिर से बोल देता हूँ, वस्तु परमानेंट होती है, अवस्था परमानेंट नहीं है। मनुष्य अवस्था है, सत्ता नहीं है, समझ रहे। अब हम अपने आप को मनुष्य मान रहे, मतलब हम अपने आप को अवस्था मान रहे हैं, यही इल्यूजन है। ये अवस्था बनाई किसने, कर्मों ने। मिट्टी की अवस्था, ये मिट्टी बनती भी है इसकी, कितनी मिट्टी देखी है हमने, जलाकर देखी है कितनी मिट्टी बन गई है अभी तक। तो आचार्य उमा स्वामी क्या किधर फोर्स कर रहे हैं हमारे को, वो बोलते हैं कि इस जीव का भला तभी होगा जब ये भ्रम से बाहर आएगा। पहला काम उसके लिए क्या करना है, उसको पहले भ्रम से बाहर लाओ, समझे कि नहीं। हम बोले मंदिर में नहीं आता, मंदिर में नहीं आता, क्या करना, ये स्वाध्याय कुछ नहीं आता, ये आत्महित के कार्य में लगता नहीं, तो बोले तो वो उसके अंदर गड़बड़ चल रही ना। अब उसको लग रहा है कि मैं बॉडी हूँ, तो बॉडी के हित के लिए पैसे कमा रहा, वो घूमने फिरने को जा रहा, खाना पीना कर रहा है ना, सजा रहा धजा रहा उस बॉडी को, है ना, उसको फेमस करना है, पद प्राप्त करने हैं, तो वो उसके वो पहले अंदर बैठा हुआ उल्टा घड़ा है, पहला घड़ा उल्टा, इसलिए उसको वो मंदिर के बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है, मंदिर के अंदर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसको। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर से पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सा वाला, मिथ्या दर्शन, यानी भ्रम। भ्रम दूर करो इसको। देखो यहाँ पे बैठे हुए हम सब लोग खुद को मनुष्य मानते कि नहीं मानते, अरे इंसान जैसा रहे जरा ये बोलते ना, अरे हम इंसान नहीं है, ये बात समझ नहीं होगी हमारी, तुम जीव है। अब कोई मेरी बातें सब झूठी लगेंगी, ये मैं एंड में सब कुछ प्रूव कर दूंगा, लेकिन हम एकदम सही तरीके से आगे बढ़े तो देखो, अभी क्यों 10 लक्षण पर्व में हमने पूजा क्यों करने की, हमने स्वाध्याय करने का क्यों, हमने उपवास क्यों करने के, हमने हरा छोड़ने का क्यों, ये सब प्रश्न के आंसर के आपको ये क्यों 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 ही लगेगा, और उसका उत्तर एक ही है, बता। अगर ये नहीं समझोगे कि तुम मैं जीव हूँ, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझेंगे नहीं, ये करते क्यों है। वो तो सिर्फ सब्जन कर रहे हैं इसलिए मैंने करने लग गया, कॉपी पेस्ट। लेकिन एक्चुअल क्यों का आंसर यही है, जब आप खुद को जीव समझेंगे तो आपके हित के लिए कार्य है ये। और अगर आप खुद को जीव नहीं समझते, खुद को मनुष्य समझते, तो उल्टा आपके शरीर के अहित कार्य हो रहे, इसलिए 10 लक्षण पर्व कब खत्म होते हैं, ऐसी ही फीलिंग होती है हमारे को। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। और जिसे मैं आत्मा समझ में आता है, उसको 10 लक्षण पर्व कभी खत्म ना हो ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें मेरा हित का कार्य हो रहा है। समझ में आए। तो आचार्यों में समय ने क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या बताया हमने, मिथ्या, अभी इसको ये 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और ये 3 ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो ये दोनों का पैर पकड़ते अपन। मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन ये है कि देह जो है कर्मों ने बनाई हुई मिट्टी की, उसको मैं मानना। समझ में आ रहा है। और सम्यक दर्शन क्या है, देह को मिट्टी की जानना और स्वयं को आत्मा जानना, ये हो गया सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है। सम्यक ज्ञान भी उसी के जैसा है, ये मानना है और ये जानना है। अपने को आत्मा जानना ये सम्यक ज्ञान है, अपने को शरीर जानना ये मिथ्या ज्ञान है। ठीक है। तो आत्मा के हित के कार्य करना सम्यक चारित्र है, और शरीर के हित के कार्य करना मिथ्या चारित्र है। सरल है, इजी हुआ, एकदम इजी रखना चाहता हूँ मैं। खुद को शरीर मानना, शरीर जानना और शरीर के हित कार्य करना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होने से बोलो संसार मार्ग है। संसार का मार्ग ये है, ये रास्ता है संसार जाने का, जिस रास्ते पर हम खड़े हैं अभी समझे क्या नहीं। और इसी रास्ते पर स्पीड से भाग भी रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है, मुझे भी भागना उनके साथ। हम उनकी कंपटीशन में लगे हुए हैं कि वो भाग रहा, मुझे भागना है, उसने बंगले लिए, मुझे बंगले लिए, उसने कार ली, मुझे कार लेने की, ये रास्ता है वो, समझे। और ये रास्ता कैसा है, खुद को आत्मा जानना, खुद को आत्मा पहचानना, आत्मा मानना और आत्महित के कार्य में लगना, समझे। तो उसने गाड़ी ली, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा के अंदर आनंद चाहिए, मुझे आत्म कल्याण करना है, समझे क्या नहीं। ये वाला हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे मोक्ष मार्ग होता है। आचार्य उमा स्वामी 2000 वर्ष पहले कहे गए, याद रखना इस बात को। और हम आचार्य उमा स्वामी के उपदेश से बिल्कुल अपरिचित है, वो क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं पता हमारे को। मतलब कितने साल हो गए 10 लक्षण पर्व मनाते हुए, आचार्य उमा स्वामी का 10 के 10 अध्याय खत्म कर देते हम, लेकिन वो पहला सूत्र ही नहीं समझ पाते जो पहला सूत्र गजब का था वो, समझे क्या नहीं। तो ये ध्यान सुनना, तो ये तीनों प्रकट करने हैं हमारे को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ठीक।
ठीक है। इसमें मेरे को समझाना जो है वो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, वर्ड टफ है, कंसेप्ट सिंपल है। स्वयं को जानो, पहचानो और स्वयं के हित में लगो। तो बोलते हैं अब मैं भी तुम्हें खुद को जानता हूँ, तो तू गलत एंटिटी पहचानता है बेटा। तो खुद बता तेरा नाम क्या है। हम बोलते हो बोलो बेटा नाम क्या है आपका, पूर्वी है, मैं जानता हूँ, है कि नहीं। पर याद रखना ये नाम जब जन्मे थे ना तब नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, समझेगा नहीं। जन्मे तब थोड़ी नाम था, वो तो किसी ने टैग लगाया हमारे ऊपर, तो इसका अर्थ ये नाम नहीं हमारा। तो हम एंटिटी क्या जानते हैं खुद की, बताओ। नाम ही गायब कर दो, जैसे मेरे को विशाल, विशाल नाम है, विशाल को बाजू में हटा दो, ये तेरा नाम नहीं। अब मैं क्या हो गया, अब अपने आप को क्या जानता हूँ मैं, बॉडी। ये सर नो बाय डिफॉल्ट कैसा दिखता हूँ मैं, ये चेहरा, दिस, ये फेस को ही हम मानते हैं कि ये मैं हूँ, और इस फेस को फेमस करना है हमारे को। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। देख लेना हमारा पूरा जीवन इसके लिए जी रहा है। विशाल को ऐसा है, विशाल का ऐसा है, विशाल को ये चलेगा, विशाल को ये चलेगा, विशाल को ये। अब अपना अपना नाम लगा लेना। और पूरा काहे के लिए कर रहा हूँ मैं, ये विशाल, समझ रहे, मतलब बॉडी क्या फेस, मतलब इसी के एंगल से जीते रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल जो बता रहा हूँ आपको, समझ रहे। तो उमा स्वामी आचार्य कहते हैं कि जब ये भ्रम से बाहर आएगा, बॉडी को मैं मानने वाले, और जब खुद को आत्मा जानेगा, मानेगा और आत्मा हित कार्य करेगा, तब इसका मोक्ष होगा, तब इसको सुखी होने का मार्ग मिलेगा। नहीं तो उसको सुखी होने का मार्ग नहीं मिल सकता कभी। तो सोचो हम ये मार्ग पे हैं कितने दिन से, देखा तो कोई सुखी हुआ क्या इसी में से कोई हुआ क्या कोई। अच्छा आपके परिचित में जाओ, वो करोड़पति खरबपति में जाओ, देखा तो कोई सुखी जीव देखा आपने, क्योंकि ये मार्ग सुखी होने का है ही नहीं। अगर होता तो आचार्य उमा स्वामी पहला सूत्र ये क्यों लिखते, क्यों लिखा उन्होंने ये सूत्र पहला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब मेरी बातें अगर आपको गलत लग रही है, समझ लीजिए, आप बोल रहे कि नहीं यार कुछ भी बोल रहे तुम, तो ये सोचो जितनी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वो यही तो उपदेश नहीं दे रही कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं के हित में लगो। हम रोज दर्शन करते, पूजन करते, हमारे कोई समझ में नहीं आ रहा, भगवान जी भी यही बोल रहे हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं का हित करो, यही मोक्ष मार्ग है, यही मुक्ति होने का मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है, बाकी कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। आप दुनिया घूम कर आ जाओ। समझ में आ गया, पहला सूत्र समझ में, कितना स्ट्रांग सूत्र है, एकदम गजब का है, समझ रहे। तो अब प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन करते कैसे है। पहला तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, तो उसमें सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन को उन्होंने कहा, बोलो दूसरा सूत्र का, दूसरा सूत्र तत्वार्थों का श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ मतलब क्या, वो अभी चौथे सूत्र में पढ़ेंगे आप, समझ रहे। लेकिन पहले ये समझ लो कि आपको सम्यक दर्शन चाहिए, यानी आपको भ्रम तोड़ना होगा, तो आपको क्या करना होगा, तत्वों का श्रद्धान करना होगा। मतलब क्या, तत्वों के ऊपर विश्वास रखना होगा। विश्वास, जस्ट नॉट, समझ रहे, सिर्फ सुनना की बात नहीं है, आपको इसका विश्वास करना होगा। किसका, तत्वों का। वो तत्वों का विश्वास करना होगा, मतलब क्या, वो हम आएंगे उसके ऊपर, लेकिन पहले समझ लेना आपको करना क्या है, बोलो, सुनना नहीं है, करना क्या है, विश्वास। श्रद्धान मतलब क्या होता है, विश्वास। मतलब क्या, आपको सिर्फ हा को हा नहीं लगाना है हमारे, और मुंडी इतनी हिला दी बस उतना नहीं चलेगा, समझे कि नहीं, कि बोलो जीव है क्या, जीव है, अपन जीव है, ऐसा सिर्फ बोल कर और मुंडी हिलाकर नहीं चलेगा। क्या नहीं, हमने सुन रहे ना, कितने सालों से सुन रहे कि हम जीव है, मैं तो आत्मा हूँ, भैया ये सुनकर नहीं चलेगा, आपको विश्वास करना होगा। यू हैव टू बिलीव। क्योंकि याद रखना, कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर से भी जाकर बोलो, वो बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे, यही बोलते ना। उनके लिए भी सबसे स्ट्रांग मुद्दा अगर सक्सेस का कुछ है तो बिलीफ है। हम धर्म के भी मार्ग में भी बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं, जो जिनवानी बोल रही है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, उसकी औषधि आपको लगती नहीं। सही है कि नहीं। औषधि खाते वक्त बोलो क्या होने वाला है इससे, खाओ, बोलो तो देखो बोला असर करती कि नहीं करती, नहीं करती बात है। तो बोल चुके पहले क्या होगा इससे, समझे क्या नहीं। बहुत से बार मैंने बोला आपको, डॉक्टर ऐसे औषधि देते हैं जिसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ तेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, ये खाऊंगा ना अच्छा हो जाएगा मेरा, तो अच्छा हो जाता भी है। समझे क्या नहीं।
तो जैसे वो औषधियां काम कर रही है विश्वास के आधार पर, तो ये तो पूरी रियलिटी है, इसके ऊपर भी आपको विश्वास करना होगा। इतना ही समझो कि हमारे जिनेंद्र भगवान हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, हमारे मुनिराज हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये जिनवानी कभी झूठ नहीं बोल सकती, दुनिया झूठे बोल सकती, क्योंकि हमने देखा है हमारे नजदीक के लोग भी, उनका जब काम पड़ता है वो हमारे से झूठ बोलते कि नहीं बोलते? दुनिया झूठ बोल सकती है, देव शास्त्र गुरु आपसे झूठा नहीं बोलेंगे, ये बात एकदम पक्की करो। तो जो सच बोलते हैं उनकी बातों का क्या करना चाहिए? विश्वास। इसलिए उन्होंने कहा तत्वार्थ का आपको श्रद्धान करना होगा। समझ में आ गया? श्रद्धान, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, विश्वास करने की बात है। याद रखना, सुनना पहला काम है, विचार करना दूसरा काम है, निर्णय करना तीसरा काम है, विश्वास करना चौथा काम। आपको सिंपल कर रहा हूं मैं, आपको विश्वास करो। जैसे अब दुनिया में भी आप विश्वास करे बिना थोड़ी कुछ काम होता है। आपको लड़का देखा, उसकी इंक्वायरी निकली, सबने बोला अच्छा अच्छा है, तो क्या करते? विश्वास ही करते ना। और दीदी तो लड़की अपनी, विश्वास ही किया ना आपने। बाद में किसी किसी का विश्वासघात भी होता है, ऐसे जरूरी नहीं सभी के साथ हो, लेकिन आपने तो पहले विश्वास ही रखा कि नहीं लड़की देते वक्त। तो दुनिया में भी आप विश्वास करते हो, वहां पर भी प्रोबेबिलिटी है क्या कि सक्सेस भी है फेलियर भी, समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो 100% गारंटी देते हम सक्सेस ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करना होगा। समझ में आया क्या? तो दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि आपको जो हम तत्व बताएंगे उसका विश्वास करना है। ठीक है, तीसरा सूत्र बोलो, पढ़ो। तन निसर्गात अधिगमत्वात्, समझ रहे कि नहीं? क्या कि वो सम्यक दर्शन एक तो आपको निसर्ग से भी प्राप्त हो सकता है, या अधिगम से मतलब क्या? उपदेश के बाद प्राप्त हो सकता है। मतलब सिंपल है, एक तो आपको निसर्ग से मतलब क्या? ऐसी कुछ एक्टिविटी होगी निसर्ग में, है ना, कि आपको अपने आप ही विश्वास आ जाएगा, अरे यार ये तो सब झूठा झूठा है, मैं तो कोई दूसरा हूँ इसमें से, मैं तो शरीर हुई नहीं। ऐसा विश्वास आपको कुछ ऐसा कहा है, जिन बिंब दर्शन, पूर्व भव के याद आना, जाति स्मरण, ऐसा कुछ एक्टिविटी हो गई। मतलब क्या? कोई इंसिडेंट देखा, अरे मैंने तो कभी तभी देखे हुआ है, पूर्व का भाव याद आ गया। पूर्व का भाव याद आने से याद आया कि यार मैं वहां पर भी था, मैं यहाँ पर भी हूँ, वहां पर तो मैं एक सेठ था, यहाँ पर मैं एक लड़का हूँ। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अरे मैं तो परमानेंट चीज हूँ, मैं तो सिर्फ भाव चेंज करता हूँ। इससे आपको विश्वास रहता है कि मैं जीव हूँ। तो ये एक निसर्ग से हो गया सम्यक दर्शन। आपको समझ में आया? क्या क्या याद आया आपको? पूर्व जाति स्मरण। या फिर प्रतिमा देखकर भी होता है जिन बिंब दर्शन, कि यार ये कुछ बता रहे, अंदर कुछ है, हाँ मैंने ऐसा किया था पहले, ओ हाँ अंदर आत्मा ही है, मैं ही वो। तो ऐसा विश्वास आपको प्रतिमा के दर्शन से भी हो सकता है। जिन बिंब दर्शन कहा, जाति स्मरण कहा, ये दो बताया मैंने। ठीक है, दो यानी क्या? ऐसे भी हो सकता है आपको, यानी आपको ये दो ओकेजन में आप खुद की पहचान हो सकती है। या थर्ड केस, ये दोनों से नहीं हुआ आपको, तो थर्ड केस ये है, अगर आपको जिनेंद्र भगवान के उपदेश मिल गए तो आपको वापस ये रियलिटी में आप आ सकते हो। इसको कहते हैं अधिगमज। समझ में? एक तो नेचुरल या ट्रेनिंग। इसका दृष्टांत भी है क्या, कि जैसे कांटा रहता है, कांटा, उसको नोक एट नेचुरल भी रहती है, समझे कि नहीं? उसको कोई नोक देनी नहीं पड़ती है। और जो समझ ली धनुष्य बाण का बाण है, उसकी नोक तेज करनी पड़ती है। तो हमारी अगर नेचुरली हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीव हूँ, तो एक काम करो, उपदेश सुनो। किसके? वीतरागी सर्वज्ञ जीव, जो हमने स्टार्ट में जिनको नमस्कार किया, उनके उपदेश सुनो। उनके उपदेश को नहीं जिनवानी, इसको वाणी भी कौन सी बोली हमने? जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी मतलब जो वीतरागी, जिन्होंने पूरे राग द्वेष नष्ट करे हो और जो पूरी दुनिया को जानते हैं, उन्होंने जो बताया है उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा। समझ में आया क्या कहा? फिर से समझ में आया? आपको क्या करना है? श्रद्धा सम्यक करना है, ज्ञान सम्यक करना है, चरित्र सम्यक करना है। अर्थात बोलो, स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं का हित करना है। ये काम मोक्ष मार्ग है। स्वयं शरीर को मैं जानना, शरीर को मैं मानना, शरीर को मैं जानना और शरीर के हित के कार्य करना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र है, संसार मार्ग है। ओके, दूसरा क्या काम ने? अब हम आपको सम्यक दर्शन होने के लिए उपदेश देंगे, तो आपको इसका क्या करना है? विश्वास करना है। दूसरा पॉइंट समझ में? तीसरा, अब ये कैसे हो सकते हैं? एक तो आप खुद से ही कर लो, पहचान लो खुद को, इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, लगाओ, सेल्फ इंक्वायरी करो। सेल्फ इंक्वायरी में भी मिल सकता है आपको, और अगर नहीं मिल रहा तो आप उपदेश सुनो, उस उपदेश से भी आपको स्वयं की सत्ता पहचानने में आएगी। समझ में आए? तो तीन चीजें हो गई हमारी, तीन सूत्र हो गए। अब चौथा सूत्र, ठीक है, बोलो।
जीव जीव आश्रव बंध संवर निद्रा मुक्त। ठीक है, देखो हमारे पास बच्चे भी इतने हैं बड़े से, ये उम्र में तो हमारे को तो जब ही नहीं आता था आज वो सब बोलते हैं भाग्यवान बच्चे हैं, सच में हमको इतने साल लग गए समझने में, क्या बताए। तो ये बच्चे तो भाग्यवान है, लेकिन सिर्फ बेटा श्रद्धान है, सिर्फ सुनना और बोलना नहीं, हमारे को विश्वास करना है। और विश्वास किसका करना है, तो कहते हैं ये 7 तत्व है, मतलब आपको सिर्फ 7 थिंग्स देंगे हम, उन 7 थिंग का आपको विश्वास करना है। मतलब जिन धर्म में आपको कितने याद रखना है, सिर्फ 7 चीज़ें याद रखनी, बस दैट्स इट। क्यों 10, 1000, 100, लाख, करोड़ कुछ भी याद नहीं रखने आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ 7, ओनली 7। और आपको 7 भी नहीं आ रहे ना तो सिर्फ 2 हमारे पास शॉर्टकट भी है, टेंशन मतलब सिर्फ 2। समझ में आया क्या कहा? तो पूरा जैन धर्म इतना बड़ा है, बाप रे कौन याद करेगा। अगर आपको इतना टेंशन आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, 7 चीज़ें का जानना है, 7 चीज़ों को पहचानना है, 7 चीज़ों का विश्वास करना है, श्रद्धान करनी है। ओके, और उस 7 भी नहीं जम रहे होंगे तो पहले 2, इन पहले 2 को समझो तो पूरे जैन धर्म समझ जाओगे। सिर्फ 2 चीज़ें, मतलब सोचो पूरे जैन धर्म को समझने के लिए कितना छोटा शॉर्टकट दे रहे हैं हम आपको कि 2 ही चीज़ समझनी है आपको, सिर्फ 1 और 2 बस। समझ में आ रहा है? तो शिव बुद्धि मन रहा है हमारे पास, और उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रह रहा, बोला क्या भैया? तो अब उनके गुरु थे तो उन्होंने क्या बोला, उनको सूत्र क्या दिया, कौन बोला? हाँ, तुष माश भिन्न, मतलब क्या कि छिलका अलग है, दाल अलग है। तो ये इससे हो जाएगा काम। हाँ, इतना ज करना है बस क्या, दाल अलग छिलका अलग। समझ में आ रहा है? 2 ही चीज़ समझनी है, छिलका और दाल। हम बनिए है ना, तो हम तो अच्छे समझ सकते हैं, तो दाल और छिलके है कि नहीं, बताओ। तो क्या कहना है कि एक दाल है, दल मतलब वस्तु यानी अनाज, और एक छिलका है। समझ में आया क्या बोला? जीव और अजीव। जीव और अजीव मतलब क्या? जो जीता है वो जीव, और जो जीता नहीं वह अजीव। सिंपल है, जो जीता है सो जीव, और जो नहीं जीता वो कठिन है। जितना मैंने सिखाया कठिन लगा आपको? इजी एकदम, है ना? दोपहर की सभा में इतना गरिष्ठ विषय ले रहा हूँ मैं लेकिन मुझे पता है मैं सरल भाषा में ही बोलूँगा, क्योंकि धर्म को ना सरल भाषा में बोले ना तो समझ में आता है। इजी रखो उसको, है ज़्यादा कठिन जाना नहीं का मेरे को, मूल मुद्दा हमें तो पहुँच जाए, है ना? मैं तो वही बोलता हूँ, आज का लास्ट सेशन समझ के मैं कंप्लीट कर दूंगा, कल हम मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं आज अपना काम कर दूंगा। क्या मैं बता दूंगा आपको कि आपको करना क्या है, ये 2 है और 2 में से 1 को पहचानना है बस बस इतना ईजी, इतना मोक्ष मार्ग ईजी है। क्या वो कह रहे, एक जीव है और एक अजीव है। देखो अजीव शब्द कहाँ से बनता है वो बताता हूँ। अजीव शब्द बनता है जो जीव नहीं है समझ रहे? तो जो इसका एग्जाम्पल है दुनिया में फेमस, कि दुनिया में कितनी जातियाँ है? कितनी है? 2 ही है ना भैया? बोलो कौन सी? जैन अजैन। नहीं है, अजैन नाम की कौन सी जाती है? जो जैन नहीं सो अजैन। समझ में? इतना तो इजी, वो क्या कठिन था? हम तो बोलते एकदम इजी है। वैसे ही 2 ही पदार्थ है दुनिया में बस, एक जीव और बाकी क्या अजीव। वो 5 द्रव्य हमारे कोई लेन देन नहीं, वो हमारे लिए क्या है? अजीव है। अजीव मतलब क्या? वो मैं नहीं हूँ, जीव अजीव। समझ में शब्द कैसे? जीव मतलब जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, सो जीव। समझ में आया क्या कहा? बोलो। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, सो जीव। इसका अपोजिट अजीव क्या रहेगा? जो जानता देखता नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो है अजीव। ओके, इतना सिंपल है। तो बताओ, ये टेबल जीव है क्या अजीव है? पक्का देख लो, देखो रोया क्या वो? क्यों रोया नहीं? वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, उसको मारा, उसको समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? अच्छा, ये दीवार क्यों सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहा और जानता दिखता है क्या?
अच्छा, ये मोबाइल मोबाइल बताओ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है पूरी। तो ये बताओ इसको, देखो उसने रिकॉर्ड भी किया, मैंने मारा तो बताओ ये मोबाइल जो है वो जीव है क्या अजीब है? अजीब है। ये जानता देखता है क्या ये? नहीं देखता। रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा है? जानता देखता भी नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहा। समझ में आया? तो ये भी अजीब है, ये भी अजीब है, ये भी अजीब है। ओके, या तो ओके हो गया? ओके, क्लियर? अच्छा, बाल बताओ क्यों? ये भी जानते दिखते नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करते। करते क्या? तो मेरे बाल को एक गाली दो बोला, देखता हूँ रोते क्या नहीं रोते। समझ रहे? ये भी अजीब है। मैं आपको इजी रख रहा हूँ, बच्चे भी समझे, बड़े भी समझे। तो ये अजीब, ये अजीब, ये अजीब, ये अजीब। अच्छा, ये चेहरा, अच्छा बॉडी, ये बच्चे बोल रहे थे, बड़े तो एक भी जन नहीं बोल रहे। बड़े तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बॉडी अजीब है। तुम बोलते रहो, बोलते रहो, हम नहीं मानेंगे। बस तुम कसम खा के बैठो सिखाएंगे, और हम कसम खा के बैठेंगे हम सीखेंगे नहीं। सजा नहीं बोले। आज की पूजा में लाइन है ना, बोलो क्या लाइन थी पूजा में? कि अत्यंत अशुचि, वही ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा जीवन खुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का। जड़ काया, तो जड़ काया का अर्थ क्या? इसको मैं जो बच्चों को समझा रहा हूँ ना, समझाता हूँ पाठशाला में, वही समझाता हूँ आपको। देखो ये बॉडी है, इसको अगर आप जलाएंगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? मैं इस बॉडी को आपने जलाया, अभी अभी समझ लो जला दिया, तो पुलिस वाले पकड़ेंगे कि जेल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। समझ में? क्यों? मर्डर। और मैं मरा भी नहीं तो भी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। आप समझते नहीं? सब लॉज पता होंगे आपको, मर्डर में भी और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी। समझो तुमने वो खराज भी मार दी, खून भी निकला तो भी जेल होती है, पता है आपको? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में मतलब सिर्फ खून भी निकल गया तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हो जाता है। मतलब मैं आपको लॉ बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने अगर जला दी इस बॉडी को तो वो जेल डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आपको जेल में डालेंगे। अच्छा समझ लो देहांत हो गया और फिर जला रहे तो पुलिस वाले पकड़ रहे क्या? कैसे? ये बॉडी ना, वो बॉडी सेम। वहां पर तो बोल रहे जल्दी जलाओ, और यहाँ पे जलाए तो पुलिस केस। तो ये अंतर कहाँ से पड़ रहा है, ये पूछ रहे हैं। आप समझ रहे ये अंतर कहाँ से? ये अंतर इसी से है कि जब इसके अंदर जीव है तो इस शरीर को आप छेड़खानी नहीं कर सकते, और जब शरीर जीव चला गया तो इस शरीर को जलाओ, दफनाओ, इलेक्ट्रिक में डाल के 1 सेकंड में गायब करो, हमारा कुछ लेन देन नहीं, जल्दी करो, उल्टा सड़ने मत दो इसको, है क्या नहीं? सोचो इसकी वैल्यू कितनी है। इसको उतारते तो बॉडी को नीचे उतारो, बॉडी को लेके चलो, बॉडी को ये करो, है ना? मिट्टी को निकालो, मिट्टी को ये करो, मिट्टी को वो करो, इसको बॉडी बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। बताओ क्यों? क्यों? जब मैंने रहता तो ये मिट्टी है, बराबर है कि नहीं? तो ये जड़ है, ये बॉडी है, तो ये अभी भी बॉडी है, अभी भी मिट्टी है। समझो इसके भीतर मैं रहता हूँ, वो जीव है। ये है जिन शासन, ये है जैन धर्म, और भगवान जी का इशारा भी यही है कि हमारे को जीव की तरफ जीना है, ये अजीव के लिए नहीं। ये तत्वा सूत्र में जो 7 सूत्र कहे हैं, समझे क्या नहीं? पहले 4 अधिकार है ना जीव के ही, 4 अधिकार जीव तक के लिए। आज भी पढ़ा हमने नियम सार जी के लिए। कितवा अधिकार? पहला अधिकार जीव अधिकारी है, दूसरा अधिकार अजीव अधिकार है, बराबर है ना? तो पहला अधिकार जीव अधिकारी क्यों है बता? वही हम जीव, हमारा अधिकार चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना यार? तो कह रहे क्या रहे हैं कि आपको ये समझना होगा जीव और अजीव दो कॉन्सेप्ट को। मेरी बातें आपको अगर लगे ना आपको, तो देखो मैं आपको पिक्चरों के गाने सुना दूंगा। पिक्चरों के गानों में भी लिखा है इस बॉडी को मिट्टी कहा गया है, समझ रहे क्या नहीं? बोलो चढ़ता सूरज सुन लेना आप लगे तो आज के दिन, है ना? तो ये सब मिट्टी बोला जाता है इसको, और पिक्चरों के गाने में भी सब तरफ इसको मिट्टी बोला जाता है, लेकिन हम मिट्टी मानने को तैयार नहीं है। यही है वो मोह की निद्रा। हम पुरुष और स्त्री मान कर और उसका रुतबा क्रिएट करने के चक्कर में, समझे कि नहीं, हम पूरी तरह रियलिटी से पूरी तरह दूर हो गए हैं। रियलिटी है कि हम जीव है, समझे क्या? अब बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, अपन जीव है क्या? जीव है, जीव है। बोलो स्तुति, जीव है। तो बताओ, जानते हो, मानते हो? क्या बोला है हमारे को?
श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का अर्थ क्या होता है? आपको इसका श्रद्धान करना होगा। क्या? कि मैं जीव हूँ। जीव समझ में आ रहा? बोलो चेतन। चैतन्य समझ में आ रहा? आत्मा। हम आत्मा है, हम मरते नहीं, हम शरीर चेंज करते रहते हैं। ये टेम्पररी शरीर बना है, कुछ दिन के बाद चेंज होना है, इसमें कोई शंका है क्या किसी को? फिर क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं हम? क्यों सोए रहते हैं? जागना नहीं है क्या हमारे को? क्या लिखा है? मोह नींद से उठ रहे चेतन, ये लिखा है? लिखा है कि नहीं? 12 भावना में मोह नींद से उठ रहे चेतन। चेतन मतलब किसको बोल रहे हैं? वो कौन सा चेतन है यहाँ पे? किसका नाम चेतन है? अच्छा, स्त्रियों का नाम रहता है कि चेतन? समझ रहे? हम जाग ही नहीं रहे, वही बोल रहे हैं हम। इस शरीर, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर के अंदर एक चेतन है, उसकी बात कर रहे हैं हम। मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगा वन को। समझ में आया? फिर और क्या क्या लिखा? बोला बोलो, बोल चेतन के लिए लिखा ना, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। जड़ समझते आप? जैसे देखो मान रहे तो ये जड़ है, समझे कि नहीं? कोई जब अच्छे से समझते हैं उसको बोलते जड़ बुद्धि कह रहे, तू जड़ बुद्धि समझे कि नहीं? ये बहुत जड़ है वो जड़ मतलब कि समझता ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये बॉडी जड़ है, इसको कुछ भी नहीं समझता। बताओ भला, तुमने मुझे गाली दी तो बॉडी को तकलीफ होती कि नहीं होती? सच बताओ, बताओ। हम कभी समझाने आए अभी तक, है ना? हमारा क्या लगता? बॉडी को बहुत तकलीफ होती है कि नहीं होती? बताओ। जब गाली देंगे आप मुझे तो ये बॉडी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। नहीं होती? फिर तकलीफ किसको हो रही है? बताओ। अच्छा, गाली जो दी आपने वो जीव को दी कि बॉडी को दी है? बताओ। और दुखी कौन हो रहा है? ठीक है, से उल्टा करे क्योंकि जीव खुद को बॉडी मानता है। हाँ या नहीं? समझो आचार्य उमा स्वामी क्या कह रहे हैं, वो समझो। क्या कह रहे, समझ रहे? वो ये बोल रहे हैं कि ये जीव मोह की निद्रा से बाहर कब आएगा, भ्रम से बाहर कब आएगा, सम्यक दर्शन कब प्राप्त करेगा। अब सोचो, फिर हम आपको बोल रहे हैं कि चलो भाई दीक्षा लो, चलो भाई सब घर छोड़ो, तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उल्टी गाड़ी बैठी हुई ना कि मैं शरीर हूँ। तो सम्यक चरित्र आएगा कब? जब सम्यक दर्शन ही नहीं है। समझे कि नहीं? जब भ्रम ही चल रहा है तो मोक्ष मार्ग के एक्टिविटीज प्रारंभ कैसे होगी? आत्महित में लगेगा किसके? जब तक आत्मा जानता ही नहीं है। इससे पहले सम्यक दर्शन करो, मोह से बाहर आओ, भ्रम से बाहर आओ, मैं कौन हूँ पहचानो, पूछते रहो खुद को। वो आंसर वो आएगा जो माँ, वो बुआ ने नाम रखा हुआ है, वो नाम आएगा पहले। फिर पूछना है तो नाम तो बाद में दी वाला, पहले तो नाम नहीं था। फिर ये बॉडी हो क्या? हमें बॉडी तो अभी खत्म होने वाली है। ये बालक से युवा हो, युवा से वृद्ध हो रही, वृद्ध से खत्म होने वाली है। ये बॉडी तो खत्म होने वाली है। ये मैं हूँ क्या? हमारे पास मैं हूँ, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के साथ जियो दिन भर। यही 10 लक्षण पर्व है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न के साथ दिन भर जीने के लिए और इस प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए ही ये 10 लक्षण पर्व है। नहीं तो काहे के लिए? बताओ। ये पूजा करने के लिए 10 लक्षण पर्व? बताओ। तुम कुछ भी बातें कर रहे, पूजा को उड़ा रहे। तुम पूजा को उड़ाने रहे भैया, पूजा करते क्यों ये समझा रहे हो। समझे कि नहीं? तो पूजा किसकी करता है वो बता वाला। वो क्या बोल रहे हैं? जिनकी पूजा करता है, समझे कि नहीं? वो क्या बोल रहे हैं बता वाला। वो ये बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करो। बताओ भला, सच में भगवान जी ये बोल रहे हैं मेरी पूजा करो? भगवान जी क्या बोल रहे हैं बताओ भला। भगवान जी तो ये बोल रहे हैं, समझे कि तुम? भगवान जी ये बोल रहे हैं, ये बोल ही नहीं रहे हो पूजा करो, पर हम नहीं समझ रहे हैं। हमको लग रहा है पूजा करना इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे पूजा मत करो, पूजा करो, लेकिन उसको समझो पहले। ये समझो कि कितना बड़ा मैसेज दे के गए हमारे को। तो अब उन्होंने इतना बड़ा उपकार कर दिया हमारे ऊपर, हमारी एंटिटी बता दी, तो हमारे को उनसे पूजा रुकती नहीं, हमारे से ऑटोमेटिक होती रहती है। हम अपने अंदर से उनकी भक्ति रोके भी तो रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बता दिया। सोचो, मैं अपने आप को एकदम झिंगुर मानता था, एक मनुष्य, और मुझे उन्होंने शाश्वत सत्ता बता दी। अब तो मेरे ऊपर इतना उपकार कर दिया, तो मैं उनका उपकार बोलूँ कैसे नहीं? मैं उनके उपकार के लिए मैं उनके पास आऊँ कैसे नहीं? उनकी प्रदक्षिणा कैसे नहीं लूँ? उनको चारों ओर से निहारूं कैसे नहीं? उनके लिए गीत कैसे नहीं गाऊँ? उनकी भक्ति सेवा क्यों नहीं करूँगा मैं? जिन्होंने मेरे लिए वो दे दिया, मुझे एक शाश्वत सत्ता बता दी, मेरे अंदर से मरण भय दूर कर दिया जिन्होंने, उनकी भक्ति मेरे अंदर से नहीं आएगी, नेचुरल आएगी। यही भक्ति ओरिजिनल रहती है। और जो हम कर रहे हैं वो तो कॉपी पेस्ट है, वो भक्ति नहीं है। उन्होंने कल अभी बताया था ना सुबह, भक्ति तो बॉडी एक्टिविटी में है ही नहीं।
अंदर उत्पन्न हुआ अहोभाव वही भक्ति है। हम बॉडी एक्टिविटी को भक्ति मानते हैं, पूजन भी भक्ति का अंग है। तो जब अंदर अहोभाव उत्पन्न होता है तो बाहर से जो क्रिया होती है उसी को पूजन बोल देते हैं दुनिया, लेकिन एक्चुअल में भक्तिभाव अंदर आत्मा में उत्पन्न होता है। किस बात का? कि प्रभु आपने मुझे गायक बताया। समझ में? मैं गायक हूँ, मैं जीता जागता सत्ता हूँ, पता है कि नहीं? तो क्या जीव किसको कहते हैं पता है आपको? जो जीता है सो जीव है। तो बताओ बॉडी जीती है कि नहीं? मुझे तो ये बॉडी डेड बॉडी है कि लिविंग बॉडी है, बताओ पहले आप। इस प्रश्न का उत्तर दो, बोलो डॉक्टर सर, ये बॉडी लिविंग बॉडी डेड बॉडी, ये बताइए। दो डॉक्टर है हमारे पास, है ना? दिस बॉडी इज लिविंग बॉडी और डेड बॉडी, बताइए स्तुति, बताओ। बॉडी हमेशा डेड ही रहती है, उसके साथ लिविंग थिंग रही तो उसको लिविंग बॉडी बोलते थे लोग, सजीव निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग। समझे क्या नहीं? तो जीने वाली चीज जो है वो आप हो और वो मैं हूं, और हम जीने वाली चीज के लिए बिल्कुल नहीं जी रहे, जो जीता नहीं है उसके लिए जी रहे हैं। समझे क्या क्या कह रहे हैं? जो खुद रेडी है मरने को या हमेशा मरा हुआ ही रहता है, उसको हम जगाने की कोशिश कर रहे, उसको सजाने की कोशिश कर रहे, उसको खिलाने की कोशिश कर रहे, उसको स्विट्जरलैंड लेके जाओ, फॉरेन टूर लेके जाओ, गोवा लेके जाओ, होटलों में खिलाओ, है ना, भैया खुश हो जाए खुश हो जाए। वो तो मैं खुश होऊंगा नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, तब भी वो नहीं तू खा, तुम खुश होगा, हुआ क्या खादे का? तुम इधर खिलाते 2 घंटे बाद बोलते फिर दो फिर दो फिर दो, अरे खुशी नहीं। तो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं हम, जो नहीं खुश होता उसको मेहनत कर रहे हैं हम। खुश होने वाला इधर है, वो तो अंदर से खुश है, बस उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। समझे क्या नहीं? अ कंप्लीट एंटिटी, नेचुरल एंटिटी, याद रखना। क्या बताए हम? नॉट मैन मेड, समझ रहे? अकृत्रिम वस्तु हूं मैं, शाश्वत। दुनिया, याद रखना, दुनिया नष्ट नहीं कर सकती मुझे। मैं आपको बताऊंगा, मैं भगवान जी की कितनी भी विराधना कर दूं, समझ लेना, इतनी विराधना कर दूं कि मुझे 7वां नरक बंध जाए या मुझे अनंत काल तक निगुज जाने के लिए जाना पड़े, तब भी मेरी सत्ता नाश नहीं कर सकते कर्म या भगवान जी या कोई भी। सत्ता तो नाश होगी नहीं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा महान तत्व आप है, मैं हूँ, और हमारे को बताओ बोला, मैं आपके चेहरे पे देख सकता हूँ कि आप अपने आप को ये बॉडी जितना दीनहीन अनुभव कर रहे हैं। ये देखा नहीं जाता हमारे से कि आप अपने आप को टेम्पररी फील करते हो, और मरण का भय भी जिसके उसके चेहरे पे दिखता है हमारे को। कोई आप खुद को शाश्वत मानने को तैयार नहीं है, कोई वो आनंद में ही नहीं कर रहा। अपन मरते नहीं भैया, ये शरीर छूटते रहता। समझे कि नहीं? ऊंच नीच जो होती है, सक्सेस फेलियर, वो मेरे साथ होता ही नहीं, बॉडी के साथ होता है। मुझे तो दिखता है सिर्फ, आई एम जस्ट ऑब्जर्वर। समझे कि नहीं? मैं ऑब्जर्वर के सिवा कुछ हुई ही नहीं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, समझे कि नहीं? तो ये आपको क्या कहा जा रहा है फिर? यहाँ आचार्य उमा स्वामी ने ही पहले 2 तत्व जीव और अजीव तत्व कहे हैं, और उसमें उन्होंने शरीर को अजीव तत्व कहा है। समझे क्या? अब ये 2000 वर्ष पूर्व कहे गए आचार्यों के बातों पर हमारे को विश्वास है कि नहीं है? बताओ, विश्वास है? बिल्कुल नहीं है। अब तुम आचार्यों पे विश्वास नहीं करोगे, और फिर लौकिक बात दोस्तों पे और वो फ्रेंड्स पे और वो सर्कल, वो फैमिली के 2-4 लोग, उन पे विश्वास रखते हो। वो खुद अज्ञान में जी रहे बेचारे, उनको खुद को पता नहीं कि वो चेतन वस्तु है, जड़ नहीं है। तो उनकी बातों में आ रहे हो, और ये आचार्य उमा स्वामी जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं समझ रहे हमारे को। समझ में क्या कह रहा हूं मैं? उन्होंने 2 तत्व कहे हैं, और 2 तत्वों का विश्वास करना है हमारे को। विश्वास सिर्फ सुन के छोड़ मत देना, तो और फिर अगले साल किसी को बुलाओगे बोलने के लिए, और बोल के जाएंगे हम जीव है, मैं अजीव नहीं हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ सही बात है, अब 2027 का निकालो, है कि नहीं? अब हर साल बदलते रहोगे इस कैलेंडर, और वही सुनोगे क्या मैं जीव हूँ अजीव नहीं हूँ करके? कब तक बदलेंगे? समझे क्या नहीं? वक्ता चेंज नहीं करना हमारे को, श्रद्धांजलि चेंज करना है। समझे क्या? पहले मैं देह मानता तो खुद को, अब मैं जीव मानता हूँ, ये है चेंज आना चाहिए। अब जब आप खुद को देह से आत्मा मानने लग जाओगे तब आप धार्मिक होगे। हम पहले पूजा नहीं करते, अब कर रहे तो धार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है वो। पहले हम खुद को देह मानते थे, अब हम देह नहीं मानते, मैं खुद को चेतन मानता हूँ, अब मैं धार्मिक हुआ। समझे क्या नहीं? धार्मिकता का आधार सम्यक दर्शन है। आचार्य उमा स्वामी ने कहीं लिखा नहीं देव दर्शन, पूजा, गुरु उपासना, मोक्ष मार्ग लिखा क्या? संस्कृत तो बोला नहीं मैंने, पर फिर भी
कि देव दर्शना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इति मोक्ष मार्ग, ऐसे लिखा है। बोला ही नहीं देव पूजा, गुरु उपासना, कहीं बोला देखो 4 सूत्र हम पढ़े बराबर है। 4 सूत्रों में देव पूजा आई नहीं कहीं पे। गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान कुछ भी नहीं आया। मोक्ष मार्ग में तो कहीं पे भी नहीं है। और मोक्ष मार्ग इसको ही मानते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, है ना कि नहीं? ये नहीं है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग ये है कि बोलो क्या, भ्रम से बाहर आओ, जागो, समझे क्या नहीं? मोह नींद से उठ रहे चेतन, तू चेतन और देह अचेतन, समझे क्या नहीं? यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े, जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, समझे क्या नहीं? भेद ज्ञान करो, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा है, समझे? क्या लिखा है 12 भावना में? जहाँ देह अपनी नहीं, बस तहा ना अपनों को। देह भी अपनी नहीं कहा ना, क्लियर कट। वही सुनते हैं, मुझे छोड़ ही देते। मतलब क्या सोचो, इतना कैजुअल तो किसी को नहीं सुनते होंगे आप। मैं आपको मंदिर के बाहर रुका हूँ, मैंने आपको एक 2 मिनट इंपॉर्टेंट बात बोलनी है कि मैंने कल आपको देखा था और आपने सीखा, तो विश्वास कर लोगे? राह चलते किसका भी विश्वास कर लेते हम, और ये आचार्यों का विश्वास नहीं करते हम। बताओ कितना कैजुअली सुनते हैं उनको कि बस कंप्लीट करो आज की बस सेशन। हो गया क्या टाइम? हो गया, चलो, है कि नहीं? ऐसे सुनते हैं हम, पता है, बस सुन के छोड़ देने जैसा। पता है क्या, फिर वो जो जंगल के जो जीव रहते हैं ना, जिसमें संगी पंचेंद्र रहते हैं ना, या फिर कोई ग्वाला हो जो गाय चरा रहा हो, वो जाते जाते देखता कि यार बहुत सारे लोग जा रहे जंगल में, कुछ तो भी है यहाँ पे। देखा तो वो बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे, मुनिराज थे, उपदेश दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम सब भगवान हैं। तो सब लोगों ने सुना, सब गाँव में चले गए वापस, मतलब उनके गाँव में। और ग्वाला सोचते रहा कि यार मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ। और वो ग्वाला बन गए आचार्य कुंद कुंद, और गाँव वाले हम हैं वो, समझे कि नहीं? तो सुनते हैं कि मैं भगवान हूँ, और हम चले जाते हैं वापस घर पे। घर पे गए कि वापस मैं देव हूँ, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा पति है, बस ये मेरे बच्चे हैं, और इनको तो बड़े बड़े स्कूल में डालना है, इनको करियर करना है, ये करना है, स्टेटस होना, ये होना, समझ रहे? वही वो सुने ही नहीं आचार्य की बात हमने। वही आचार्य लिख कर गए, वही आचार्य के पट्टे शिष्य है आचार्य उमा स्वामी। वो कह रहे हैं 7 तत्वों का आपको श्रद्धान करना होगा। तो मैंने जीव अजीब बताया, आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष शॉर्ट में बताता हूँ। जब खुद को अजीब मानते हैं, शरीर मानते हैं, तो शरीर के हित के लिए जो काम करते हैं ना, वो आश्रम और बंध है, समझ में? सिंपल है। और जब खुद को आत्मा मानते हो और आत्महित के लिए जो काम करते हो, वो संवर निजरा मोक्ष है। एकदम सिंपल है, समझ में आया क्या बोला मैंने? एकदम सिंपल है। देखो ये जो थे ना हमारे, तो ये जो है, समझ रहे कि खुद को देह मानना, खुद को देह जानना, और देह के हित के लिए कार्य करना, यही मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है, और ये मिथ्या चारित्र है। यही फिर अजीव है, अजीव को मैं जानना, और अजीव के हित के लिए काम करना, वो आश्रव बंध है। खुद को जीव जानना है, जीव जानना, जीव मानना, और जीव के लिए हित कार्य करना, वो संवर निजरा मोक्ष है। समझे कि नहीं समझे? इतना सरल है, और इतना ही सरल है, इससे कठिन कुछ भी नहीं है। बस विश्वास करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना है आपको, सिर्फ जो सुना है अपने 2 ही चीज़ें, जीव अजीव, दाल और छिलका अलग, मैं और ये छिलका अलग। अच्छा, एक कपड़े चेंज हो गए कि नहीं, कुर्ता की जगह अब दूसरा शर्ट आएगा, दूसरी पैंट आ जाएंगी, वैसे ही छिलका भी चेंज होने वाला है। अभी विशाल नाम का छिलका को दूसरा छिलका, कितने छिलके बदले हमने, हमारे सामने कितने लोगों के छिलके बदले कि नहीं बदले, जाके जला देते कि नहीं छिलकों को, बता। तो इसलिए सोचो, इतनी जैन की पब्लिक है पूरे भारत भर में, और एक भी खुद को जीव मानने को तैयार नहीं। जिनके भगवान जी जीव की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके अनुयायी एक भी खुद को जीव मानने को तैयार नहीं है। बताओ, इससे ज़्यादा विकट परिस्थिति और पंचम काल हो ही क्या सकता है? इसी को पंचम काल कहते हैं कि पब्लिक बहुत दिखेगी और विश्वास एक भी जन नहीं करेगा। तो जिनवानी माता की जय बोलने की हम सब रेडी है, लेकिन जिनवानी माता को अंदर उतारने के लिए कोई रेडी नहीं है, समझेगा नहीं? इससे क्या होता है पता आपको? अगर आपने विश्वास किया तो इसको बोलते हैं जीवन की काया पलट होना। हमारा पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब मैं मेरे आत्महित का काम करूँगा, शरीर के हित का काम नहीं करूँगा भैया, अब सब साइड में। इसको बोलते हैं जीवन का 360 डिग्री चेंज होना। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? आत्महित करूँगा मैं, शरीर का हित नहीं करूँगा।
और अगर आप ये स्वीकारोगे नहीं तो याद रखना बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री आपला किधर रहेगा, शरीर का हित करूंगा, आत्महित साइड में, जो हम 355 दिन करते हैं। अब 10 दिन में हम कितना हित कर लेंगे सोचो। अगर ये 10 दिन में आपने स्वीकार लिया कि मैं जीव हूँ तो समझ लेना आपके 355 दिन बहुत ज़बरदस्त जाने वाले, आत्महित में जाएंगे। और अगर आपने विश्वास नहीं किया 10 दिन के अंदर कि मैं जीव नहीं हूँ, समझे कि नहीं, मैं जीव हूँ ये विश्वास नहीं किया, तो समझ लेना आप पूरे 355 दिन शरीर के हित के लिए कार्य करोगे। और आपको मंदिर आना भी बहुत जड़ जाएगा, जड़। बहुत जनों को जड़ जाता है कि नहीं, पूजन में जाना जड़ हो जाता है, प्रक्षाल पूजन करना जड़ हो जाता है, स्वाध्याय करना बहुत जड़ हो जाता है, 2 लाइन सुनना बहुत जड़ होता है, होता कि नहीं। यही वो जड़, खुद को जड़ माना है तुमने, इसलिए तुमको ये सब चीज़ें जड़ लग रही है। और खुद को चेतन मानो तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगेगी। समझ में आए? तो शॉर्ट में बता दिया हमने, भ्रम से बाहर आओ, खुद को जानो। और जो खुद को जानने के लिए उपाय क्या है, एक तो खुद से इंक्वायरी करो मैं कौन हूँ, नहीं तो जिनवानी सुनो। और जिनवानी सुनो मतलब जिनवानी का विश्वास करो, विश्वास करो, इतनी बड़ी जिनवानी, 7 चीज़ों का विश्वास करो। 7 चीज़ें नहीं समझ में आ रही, 2 चीज़ों का विश्वास करो, मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, बस हो गया हमारा कहना। जो कहने का था वो कह दिया, समझे कि नहीं। वापस सुनने का है कि नहीं आपको ये बात है, वापस सुनने की कि नहीं, कब तक सुनेंगे ये बातें। तुम बोल रहे होते कि रोज रोज सुन के मेरे से ये रोज सुनते भला कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है रोज सुनते हैं, समझ में आ गया। वो अच्छे ही है जो नहीं सुनते उनमें से, तो है कि नहीं। पर रोज रोज सुन के हमें करेंगे क्या, हमको विश्वास करना है इसका। विश्वास करो, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। किसी को सुनने का काम ही नहीं पड़ा, अपने अंदर ही रहो, अपने अंदर ही रहो, समझ गए। अपने अंदर सब कुछ है, ज्ञान चाहिए ज्ञान है, सुख चाहिए सुख है, शांति चाहिए शांति, सब कुछ तो अंदर ही चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हारे को। अपने अंदर रमो तो केवल ज्ञान है, अपने अंदर रमो तो अनंत सुख है, अनंत शांति, और क्या चाहिए आपको, समझे कि नहीं। तो फिर लगे रहो दुनिया में, खोजते रहो मिट्टी में से तेल, कभी निकलेगा क्या, नहीं कभी नहीं निकलेगा। जड़ पदार्थ में से चेतन आनंद कभी निकलता नहीं, जड़ पदार्थ में से शांति भी निकलती नहीं, जड़ पदार्थ में से कभी सुख निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा। अजीव में खेल रहे हैं हम, अजीव में, और जीव को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं हम। याद रखना, जीव को इग्नोर करने का दंड ही ये है कि कुछ पेड़ बन गए हैं, कुछ पहाड़ बन गए हैं, कुछ हवा, कुछ पानी, कुछ, समझ आएगा नहीं, ये बन जाते हैं। तो जीव को इग्नोर करने का ही फायदा है बस। और जीव को जानने का फल वो है डायरेक्ट समूह शरण में, डायरेक्ट सिद्धशिला पर, इतना ही है। जीव को जानो तो सिद्धशिला है, और जीव को नहीं मानो तो निगोध है, ये केंद्रीय बनना होगा। ठीक है, ये अवसर आया है, इसका सदुपयोग करो। समय अपना हो गया, चलिए।